और खबर है जहां बिहार के जहानाबाद में बेखौफ बदमाश और बदमाशों ने अमीन के साथ मारपीट की है। जान से मारने की अमीन को धमकी दी है। पंचायत भवन के अंदर सरेआम गुंडागर्दी, अमीन को गन पॉइंट पर धमकाया गया। ये देख लीजिए फुटेज एक और बिहार के जहानाबाद का। बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, गन पॉइंट पर धमका रहे हैं। ये देखिए आप फुटेज, आप साफ इस फुटेज को देखकर समझ पाएंगे कि किस कदर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं प्रशासन का। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए ये बदमाश आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। बिहार के जहानाबाद की तस्वीर है। गन पॉइंट पर किस तरीके से देखिए धमकाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? इस संबंध में हमने स्थानीय थानाध्यक्ष से पूछा भी है, तो उन्होंने कहा कि इस बात की सूचना मिली है कि एक व्यक्ति सरकारी कार्यालय में जाकर इस तरीके से गुंडागर्दी या जो हथियार लेके जो है डरा धमका रहे हैं, और मैंने कहा कि तुरंत उस पर जाके कार्रवाई करें और उस वीडियो की जांच करें। जांच उपरांत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करनी चाहिए। अगर वाकई उसमें सत्यता है तो मैं गिरफ्तार करके भी जेल भेजें तुरंत। प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, दो सवाल हैं जिस तरीके की घटनाएं हम देख रहे हैं। पहला ये कि क्राइम ना हो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, और दूसरा ये अगर क्राइम हो गया तो उसके बाद कार्रवाई किस तरीके से होती है। और सरकार बिहार की दोनों ही मामलों में इस वक्त विफल नजर आ रही है। कुछ नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। मैं अपनी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि एक दौर था कि एसपी साहब जब जिले में निकलते थे तो खबर हो जाती थी और पता चलता था कि एसपी साहब निकले हुए हैं, थानेदार सड़क पर हैं, लोगों को रोक रहे हैं, चेकिंग हो रही है, कोई घटना होने ना पाए इसके लिए मुस्तैदी होती थी। अगर अभी मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक बार अगर ये पता कर लिया जाए कि बिहार के डीजीपी कितनी बार किस जिले में कहां पहुंचे हैं, कितनी बार पहुंचे हैं अब तक, एसपी जो है वो क्या वाकई में मोबाइल होते हैं, क्या वो जाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, चेकिंग करते हैं, थानों की कितनी बार इंस्पेक्शंस करते हैं, कहां कहां वो क्राइम रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये सिर्फ एक जिले की घटना नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो लगभग जिलों में आपको ये डेटा बहुत आसान से मिल सकता है कि कौन कितनी बार कहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है और कितनी बार उसने क्राइम मीटिंग में किस तरह से थानेदारों के खिलाफ में कार्रवाई की है। तो ये चीजें जो हुआ करती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, और जिसकी वजह से जो मनोबल है अपराधियों का वो धीरे दिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें ये लगता है कि पुलिस तो अपने निकम्मी है, बैठी हुई है, कोई खास तो काम हो नहीं रहा है। क्राइम होने के बाद बिहार में जो नौकरशाही है, जो आईएएस आईपीएस हैं, ये अपनी मनमर्जी से प्रदेश को चला रहे हैं। नौकरशाही हावी हो रही है क्या सरकार पर? बिल्कुल, ये बात जरूर है कि पहले जिस तरह से नकेल कसा जाता था, इनके ऊपर अंकुश रखा जाता था, मॉनिटरिंग होती थी। अब मैंने जैसे बताया कि ये पता कर लें कि डीजीपी साहब कितने बार किस जिले में कहां पहुंचे हैं, किसके साथ उन्होंने क्या मीटिंग की है। जब जिले का जब एसपी उसे भी पता हो कि डीजीपी साहब उनके जिले में आने ही वाले नहीं है, सिर्फ फोन पर ही काम होगा। एडीजी बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रकाश आपने कही है कि जब किसी को कुछ पता ही नहीं है और घटनाओं से किसी अधिकारी को फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर बिहार में शांति की बहार आएगी कैसे? ये एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और चलिए यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, वापस लौटेंगे कुछ ही देर में, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है एबीपी न्यूज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए आज की बड़ी खबर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।